आइए देखते हैं इनको बनाने की प्रोसेस। इसके लिए एक खास तरह का प्लास्टिक यूज किया जाता है जिसे एक मशीन के ऊपर डाला जाता है। यह मशीन उस प्लास्टिक को मेल्ट करके पेन मोड में डाल देती है। इसके बाद इन्हें कंटेनर में रखा जाता है। इसके बाद पेन की बैरल में पॉलिस्टर चॉक डाली जाती है। उसके बाद इनके ऊपर से कैप लगाकर पैक कर दिया जाता है। आगे इन्हें इंक भरने के लिए लाया जाता है, जहां एक मशीन के माध्यम से पेन में मौजूद पॉलिस्टर चॉक में इंक भर जाती है। इसके बाद इनमें पेन की नींव मशीन के माध्यम से लगाई जाती है और सामने से पेन का कैप लगाया जाता है। इसके बाद इस पेन को पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल मेकिंग प्रोसेस। अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो टिफिन लेकर निकलते हैं। पैक्ड फूड जब लेकर निकलते हैं तो उसके ठंडा हो जाने की समस्या होती है, लेकिन अगर इसे एल्यूमिनियम फॉइल में पैक कर दिया जाए तो ये खाना गर्म ही बना रहता है। एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के लिए एल्यूमिनियम के बड़े बड़े बार लिए जाते हैं। इसे बॉयलर में डालकर पिघलाया जाता है। जब एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो इसकी टेस्टिंग के लिए एल्यूमिनियम के एक सांचे में डाला जाता है। जब मोल्ड में आए हुए एल्यूमिनियम उसी आकार में तत्काल ढल जाता है, तभी ये एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के काम आता है। इसे प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को एक बार फिर एक मोल्ड में डालकर एल्यूमिनियम बार की शेप लाई जाती है और फिर इस बार को 250 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म रोलर मशीन में से गुजारा जाता है। रोलर से गुजारने के दौरान एल्यूमिनियम पर बार बार ऑयल भी डाला जाता है। ऐसा बार बार इसलिए किया जाता है जिससे यह एल्यूमिनियम बार धीरे धीरे पतला होता जाता है। 10-12 बार गुजरने के बाद जब एल्यूमिनियम बार की थिकनेस 6 सेंटीमीटर की रह जाती है, इसके बाद इन्हें एक ऐसे रोलर मशीन में से लगातार गुजारा जाता है। एल्यूमिनियम बार की थिकनेस कम हो जाती है और धीरे धीरे इसकी थिकनेस इतनी कम हो जाती है कि इसे एल्यूमिनियम फॉइल रेडी हो जाती है। ईयरबड्स। कान साफ करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? माचिस की तीली या गाड़ी की चाबी का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे ही कोई और चीज? लेकिन याद रखिए, इस तरह से कान साफ करना खतरनाक हो सकता है। कान हमारी बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट है और जरा सी भी गलती होने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कान को साफ करने के लिए ईयरबड्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी घाव को साफ करने के लिए भी ईयरबड्स का उपयोग होता है। जनरली इन बार को देखने पर एक प्लास्टिक के ट्यूब के दोनों सिरों पर कॉटन लगा होता है, जिससे हम कान साफ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपरली फैक्ट्री में बनते कैसे है? एक मशीन के दूसरों पर कॉटन की एक पट्टी को यूज किया जाता है और जो कि रोलर मशीन से होकर गुजरती है। प्लास्टिक के एक स्टिक के दोनों सिरों पर यह मशीन कॉटन को फिक्स करती जाती है। इस प्रकार से एक ही मशीन से ईयरबड्स रेडी हो जाते हैं। इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे बढ़ाया जाता है, जहां एक निश्चित संख्या में मशीन इन बड्स को पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यह मशीन 1 मिनट में 1200 बड्स रेडी करती है। उसके बाद इन्हें प्लास्टिक बैग में पैक किया जाता है और मार्केटिंग में सेलिंग के लिए भेजा जाता है। पॉल्यूशन मास्क मेकिंग प्रोसेस। कोरोना महामारी के दौरान मास्क पहनना अथॉरिटीज ने हर सिटीजन के लिए जरूरी कर दिया है। अगर आप बिना मास्क पहने घर से निकले तो पुलिस आपके ऊपर जुर्माना लगा देगी। वैसे भी मास्क पोल्यूशन से बचने का एक अच्छा उपाय है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो हवा में उड़ने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया सांस के जरिए आपके शरीर में एंटर नहीं कर पाते और आप बीमारियों से बच जाते हैं। आइए देखते हैं इन मास्क को मशीनों में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कॉटन की 3 लेयर को इन मशीन में प्रेस किया जाता है। इसके बाद एक मशीन में 1 सेंटीमीटर फोल्ड करके स्विच किया जाता है। उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। फिर मास्क की साइज में कट किया जाता है। इसके बाद मास्क के पीछे लगने वाली रबर को इसमें स्विच किया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजार करके एक प्लास्टिक की कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। एक ही मशीन एक दिन में हजारों मास्क बना लेती है। टूथपेस्ट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जनरली सुबह उठकर आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? अरे भाई, फर्स्ट वी शुड ब्रशिंग। भाई, अपने दांतों को साफ करने के बाद ही हमारी सुबह में ताजगी आती है, क्योंकि हमारे दांत साफ हो जाते हैं। इसके बाद ही हम कॉफी, चाय या कुछ भी खाने पीने का रूटीन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे दिन की शुरुआत करने वाला इम्पोर्टेंट टूथपेस्ट बनता कैसे है? क्या ये सवाल कभी आपके मन में भी उठा है? टूथपेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर, ड्राई जिंजर पाउडर को एक ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड किया जाता है। जब ये पाउडर प्रॉपर्ली रेडी हो जाता है तो फिर इसे पानी में उबाला जाता है। पानी का रंग ब्राउन होने तक इसके बाद इसमें कार्बोनेट और गैरिक पाउडर को मिलाते हैं। इसके बाद अलग से एक टैंक में सोडियम सल्फेट डालकर इस पूरे मिक्सचर को डाला जाता है और फिर रोटेट करके पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट में साल्विटोल पाउडर डालते हैं।
सार्विटॉल पाउडर पेस्ट को कभी भी ट्यूब में चिपकने नहीं देता है। इस प्रकार तैयार पेस्ट को बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर कर दिया जाता है। टूथपेस्ट की पहले से तैयार ट्यूब पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डिटेल मोनो एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड होती है। एक मशीन इन ट्यूब में टूथपेस्ट फिल करती है। इसके बाद इन टूथपेस्ट के बैक साइड को हीट प्रेस करते हैं। इस प्रकार ट्यूब पीछे से पैक हो जाती है। इसके बाद मशीन की मदद से ट्यूब के सामने का कैप लगाते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इस ट्यूब को कार्डबोर्ड के बॉक्स में भरा जाता है। कार्डबोर्ड के बॉक्स पर भी पहले से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्रोडक्ट की डिटेल प्रिंट होती है। उसके बाद आगे की पैकेजिंग के बाद टूथपेस्ट मार्केट में आने के लिए तैयार रहता है। एग ट्रे मेकिंग प्रोसेस। अंडा जितना हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर होता है, ये उतना ही नाजुक होता है। एक जरा सी टक्कर से अंडा फूट जाता है, फिर ये किसी काम का नहीं रहता। ऐसी स्थिति में अंडों को रखने के लिए एक विशेष प्रकार की ट्रे बनाई जाती है। आपने भी ये ट्रे अक्सर देखी होगी, मगर इन नाजुक अंडों को संभाल कर रखने वाली ये ट्रे किस चीज से बनती है? दरअसल इस एग को बनाने के लिए कागज का इस्तेमाल किया जाता है। रद्दी कागज को इकट्ठा करके मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ एक मशीन उस कागज की लुगदी बना देती है। इसके बाद इसे एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहाँ पहले से एक ट्रे का सांचा बना हुआ होता है। एक ट्रे के इस मोल्ड को कागज के इस पेस्ट में एक एक करके निकाल लिया जाता है। इस प्रकार एक ट्रे रेडी हो जाती है, जिसे मोल्ड से अलग कर दिया जाता है और एक ट्रॉली में इकट्ठा कर लिया जाता है। ट्रॉली जब इन ट्रे से भर जाती है तो फिर उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। यानी नाजुक से अंडों को संभालने के लिए कागज की एक ट्रे तैयार की जाती है। सैनिटाइजर मेकिंग प्रोसेस। कोरोना काल में देश ही नहीं पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा सैनिटाइजर शब्द से परिचित हो गया है। सैनिटाइजर का प्रयोग हाथों को सैनिटाइज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी भी सरफेस को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए सैनिटाइजर का स्प्रे किया जाता है। नॉर्मली छोटी सी शीशी में आने वाला ये सैनिटाइजर जेल फॉर्म होता है, जो हमारे हाथ में आने के बाद फैल जाता है और अल्कोहलिक स्मेल देता है। आइए जानते हैं कि सैनिटाइजर बनता कैसे है। सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ईगर पाउडर को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल मिलाया जाता है। एलोवेरा जेल मिलाने के बाद लिक्विड सैनिटाइजर जेल में बदल जाता है। इसके बाद मशीन के माध्यम से इस सैनिटाइजर को प्लास्टिक की बोतल में भरकर ऊपर से कैप लगा दिया जाता है। कैप लगाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लोगो, एमआरपी और डिटेल इस पर प्रिंट किया जाता है। इसके बाद सैनिटाइजर को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेकिंग प्रोसेस और इनमें से सबसे अच्छी प्रोसेस कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।